Hello dear students, how are you all? Today's topic is for class 10th, chapter 6. Chapter name is life processes, and it is the second part in which we will discuss the nutrition in animals. We will discuss about nutrition in animals and especially in human beings. Okay dear students, this video is represented by Bright Future Academy and by Mr. Amit Bangad. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करवाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पता होना चाहिए। दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा माउथ का आता है, माउथ का पोर्शन आता है। माउथ में हमारा बुक्कल कैविटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास टंग होती है, टीथ होती हैं, टंग होती है, टीथ होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टंग, टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे माउथ कैविटी के अंदर आता है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे थ्रोट के अंदर, जो हमारा जो फूड जब हम स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, उस टाइम पे हमारी विंड पाइप को ढक लेता है, सांस वाली नली को ढक लेता है, ताकि हमारा जो फूड है वो सांस वाली नली में ना जा पाए, फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। नेक्स्ट इज आइसोफेगस। इसोफेगस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको आइसोफेगस भी बोला जाता है। इसोफेगस क्या होता है स्टूडेंट्स? इसोफेगस को हमारा दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। ये क्या होता है दूसरा नाम इसका? फूड पाइप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? फूड पाइप। ये हमारे थ्रोट से लेकर के स्टमक को कनेक्ट करती है, थ्रोट से स्टमक तक फूड को लेकर के जाने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्टमक। तो फूड हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक के बाद में फिर हमारे पास लीवर होता है, लीवर के साथ गाल ब्लैडर होता है, लीवर के नीचे ये ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है गाल ब्लैडर होता है। ये सी शेप का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, दिस इज ड्यूडेनम एंड दिस इज द क्रीम कलर ऑर्गन पेंक्रियास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद में जो हमारा फूड जाएगा स्टूडेंट्स, वो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है स्टूडेंट्स, इलम। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसमें सिक्कम, colon, rectum, these are the parts of large intestine. Cecum, colon, rectum are the parts of large intestine, and after that the undigested food will store in rectum and removed through anus. So we will discuss one by one these all processes and in these all the organs. Okay students, let's move further. Ingestion. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आती हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस क्या होती हैं। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। जब हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, माउथ से लेते हैं, तो दैट इज नोन एज इंजेक्शन। सो फर्स्ट वन इज इंजेक्शन। सेकेंड वन इज डाइजेशन। जो फूड हम लोगों ने खाया स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अंदर ले लिया, इंजेस्ट कर लिया है, उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। पहले तो हमारे माउथ के अंदर हम उसको टिथ की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद में हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दीज ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स ऑल विल ब्रेक डाउन। देन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर के हर एक बॉडी पार्ट के पास भी जाना जरूरी है, ताकि हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। सो एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड बाय विलेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टूडेंट्स छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम विलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलीज बोलते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स इनका, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड कौन करती हैं? विलेज करती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है स्टूडेंट्स, और डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। जो हमारा फूड, अब देखो हम लोगों ने फूड इंजेस्ट कर लिया है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है स्टूडेंट्स। तो अब बात आती है फूड को यूटिलाइज करने की। तो एसिमिलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फूड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे फुल डे में, उनको फूड, उसमें फूड यूज़ हो जाना है, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका था, उसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इजेशन। इजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स?
जो हमारा फूड खाने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज इजेशन। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑल प्रोसेस विच इंक्लूड्स अंडर द digestive system in human being. Okay students, we will discuss these all and let's start in buccal cavity. तो पहले हम स्टूडेंट्स बक्कल कैविटी का ही बात कर लेते हैं। बक्कल कैविटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हमारा माउथ आता है। माउथ में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनटेक ऑफ फूड होता है। माउथ में हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड होता है, फूड को अंदर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में माउथ के अंदर फूड जाने के बाद में टीथ का फंक्शन आता है। टीथ क्या काम करेंगे भाई, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो भी फूड हम खा रहे थे उसको चबाने में और पीसने में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स टंग का फंक्शन। टंग भी हमारे माउथ में ही होती है, बक्कल कैविटी में ही आती है। टंग क्या करती है स्टूडेंट्स, ये करती है हमारी रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। भाई जो फूड है उसको बार बार घुमाने में, और उस फूड का टेस्ट कैसा है, हमारे पास टेस्ट होते हैं, सॉर टेस्ट होता है जैसे खट्टा, स्वीट होता है मीठा, बिटर होता है स्टूडेंट्स कड़वा, सॉल्टी होता है नमकीन। तो ये सारे के सारे टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है टंग। सेकंड क्या करती है, स्वेलोइंग पुशिंग डाउन द फूड। जो हम फूड निगलते हैं, निगलने में भी हमारी हेल्प करती है। दीज ऑल इन द बक्कल कैविटी। आफ्टर दैट द फंक्शन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड स्टूडेंट्स ये दिखा रखी हैं, ये येलो येलो कलर की जो दिखा रखी हैं सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये करेंगे सीक्रेट सलाइवा को। किसको सीक्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, सलाइवा को। सो सीक्रेट सलाइवा एंड म्यूकस। सीक्रेट सलाइवा एंड म्यूकस। जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, उस सलाइवा के अंदर एक अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है स्टूडेंट्स। सेलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ओके स्टूडेंट्स, और एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, हमारी प्रोसेस को आगे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज सेलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन आ गया, सीक्रेट सलाइवा करती है। सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। जो सेलिवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ये सेलिवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन है, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करती है। सलाइवा के अंदर सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, और सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम जो करता है स्टार्च को शुगर के अंदर चेंज कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला कन्वर्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और स्टूडेंट्स हमारा यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स 1 मार्क में, फ्रॉम वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, फ्रॉम माउथ से स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जैसे मैंने बताया था, एपिग्लोटिस ये दिखा रखा है यहाँ पे, एपिग्लोटिस, दिस इज द एपिग्लोटिस, ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच क्लोज विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को निगलते हैं उस टाइम पे हमारी विंड पाइप को बंद करने में, क्लोज करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो हमारा फूड है वो नीचे चला जाता है इन आइसोफेगस, इन इसोफेगस भी बोल सकते हैं इसको। इसोफेगस में जो फूड हमारा नीचे जा रहा है, ये दिखा रखा है इसमें वीडियो में। तो इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड जाता है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस का अनदर नेम क्या है स्टूडेंट्स, फूड पाइप। तो इसोफेगस का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दे रखा है ना स्टूडेंट्स, दिस इज ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, इसको हम लोग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर के एनस तक जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जो टोटल है, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टमक। जो हमारा फूड था स्टूडेंट्स, वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंच चुका था। हमारा माउथ से स्टमक तक जो जोड़ने का काम करता था वो इसोफेगस ने किया था। इसोफेगस से जो फूड हमारा स्टमक के अंदर आ चुका है, अब हमारा स्टमक के अंदर क्या काम आएगा वो देखिए, अभी आगे करते हैं हम। स्टमक, दिस इज द ऑर्गन। स्टमक ये है, जे शेप ऑर्गन होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो शेप होता है थोड़ा सा जे लाइक होता है, जे लाइक। जैसे अगर हम बात करते हैं जे जैसा शेप है, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको बनाने की भी कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा है स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द स्टमक इन विच फूड विल डाइजेस्ट। क्या प्रोसेस रहेगा वो देखिए अभी। हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती रहेगी। अब ये गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, देखिए जो ये फूड दिखा रखा है, जैसे हमारे पास पहले इधर वाली साइड में फूड था, ये फूड पार्टिकल है हमारे पास,
दिस इज द फूड पार्टिकल, और जो गैस्ट्रिक जूस है वो उस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देगा, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देगा। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, वो गैस्ट्रिक जूस को छोड़ती है, और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्कलाइन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसिडिक आएगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। HCl का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू एक्ट पेप्सिन एंजाइम एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है स्टूडेंट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा ताकि पेप्सिन एंजाइम फूड के ऊपर काम कर सके, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आएंगे हमारी बॉडी के अंदर, उनको भी किल करने के काम आएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज म्यूकस। म्यूकस क्या है स्टूडेंट्स, म्यूकस एक सब्सटेंस है जो गैस्ट्रिक जूस के साथ सिक्रेट होता है। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बर्निंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक ने सिक्रेट किया था, अब हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें बर्न कर सकता है। तो इसलिए हमारे स्टमक की इनर लिनिंग को बचाने के लिए म्यूकस को सिक्रेट कर दिया जाता है। म्यूकस क्या करेगा, हमारी स्टमक की इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज थर्ड जो आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, वो आता है पेप्सिन एंजाइम। वो क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम। जैसा ऊपर भी बताया था, जैसा भी अभी ऊपर भी किया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। लेकिन पेप्सिन एंजाइम काम क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में ब्रेक करने के काम आता है। तो दीज आर द फंक्शन विच अकर इन स्टमक, ये हमारे स्टमक के अंदर रहेंगे। अभी तक देखो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं बक्कल कैविटी में टीथ का फंक्शन है, टंग का फंक्शन है, सेलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन है, फिर एपिग्लोटिस आई थी, फिर ईसोफेगस आया था, फिर उसके बाद में स्टमक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में स्टमक के बाद में क्या आता है वो देखिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। तो फिर आगे फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। इट विल रिसीव सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियास विद इट्स ऑन इंटेस्टिनल जूस। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन था ये वाला पोर्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये लीवर है, और ये क्रीम कलर की जो येलो कलर की जो दिख रही है ये पेंक्रियास है। अभी करेंगे स्टूडेंट्स, ये इन दोनों से सीक्रेट को लेता है, और इसके अंदर खुद का भी एक जूस आता है जिसको हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लीवर। लीवर का फंक्शन क्या रहेगा भाई, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, याद रखना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी MCQ में पूछा जा सकता है। लीवर कौन सी है स्टूडेंट्स, लीवर। नेक्स्ट प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखा रखा है ना स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है ये गाल ब्लैडर है, ये लीवर के जस्ट नीचे ही होता है। तो लीवर जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है उसको ये स्टोर करता रहता है साथ के साथ। तो गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, गाल ब्लैडर इट विल स्टोर बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। लीवर से जो बाइल जूस आया है उसको स्टोर करने का काम करेगा गाल ब्लैडर। सिर्फ ये फंक्शन है इसका और कुछ नहीं है। थर्ड वन इज क्रीम कलर ऑर्गन पेंक्रियास, जो ये क्रीम कलर की दिखा रखी है पेंक्रियास है। तो इट इज क्रीम कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है ये ग्लैंड होती है क्रीम कलर की, सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियास है तो पेंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर फिर से एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम एंड लिपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स। इनका फंक्शन जो आएगा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लिपेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज डियोडिनम। डियोडिनम एक सी शेप स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ रहा होगा। इट कनेक्ट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द सी शेप स्ट्रक्चर डियोडिनम। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे आता है हमारे पास अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब हम लोगों ने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से और पेंक्रियास से जो जूस आता है उसको इकट्ठा करता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के ये फूड पार्टिकल्स दिखा रखे हैं स्टूडेंट्स, जो स्काई कलर है, स्काई ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, रेड कलर है, दीज आर द फूड पार्टिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। तो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सबसे पहले क्या होगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर देयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आता है वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर डज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं
किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलीज। यही फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। जो फूड पार्टिकल्स होता है इनके पास से ऐसे ऐसे गुजर के जाता है और ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा फूड एब्जॉर्ब हो सके और हमारी बॉडी की कैपिलरीज के अंदर या फिर ब्लड के अंदर जा सके। तो विलीज के अंदर, विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर आगे आता है स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस सिक्रेट कौन करता था स्टूडेंट्स? लीवर। कौन करता था? लीवर। स्टोर कौन करता था उसको? गॉल ब्लैडर। अब इसका फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स बाइल जूस का? तो ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स ओकर। बाइल जूस की वजह से जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे दिखा रखा है स्टूडेंट्स वीडियो में, साथ के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स, ये स्काई ब्लू कलर के फैट ग्लोब्यूल्स हैं। अगर हम देखेंगे तो ये फैट ग्लोब्यूल्स बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये काम किसका होगा? बाइल जूस का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन जो प्रोटीन है, अब जो हमारे पास वो एंजाइम आए थे ट्रिप्सिन, अमाइलेज और जो पैंक्रियास के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो आए थे, तो सबसे पहला कौन है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा कौन? ट्रिप्सिन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। सेकंड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। ये कौन सा होता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं अमाइलेज एंजाइम। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। एंड थर्ड वन इज इमल्सिफाइड फैट। जो हमारा फैट था, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है कौन? लिपेज। तो हमारे पास ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। और फैट किस में चेंज होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए ट्रिप्सिन है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज करने के लिए लिपेज एंजाइम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिपेज का स्पेलिंग LIPASE, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। दिस इज द लिपेज, LIPASE लिपेज। स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर लेना, इसको सही कर लेना इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हमारे पास जो इमल्सिफाइड फैट था वो भी हमारा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे पास अब अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स का स्टूडेंट्स अभी कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी वेस्टिजिनल ऑर्गन है, वेस्टिज ऑर्गन है स्टूडेंट्स। इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है अभी। पहले काम होता था स्टूडेंट्स जब ये बेसिकली है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी अपेंडिक्स हमारा। अब हमारा जो फूड था वो स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोसेस होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स वो देखिए अभी 1 बाय 1 करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एज शोन इन फिगर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जो हमारा फूड था स्टूडेंट्स वो फूड हमारा आ चुका था लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। और क्या होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर? ये वाटर मॉलिक्यूल आगे से आगे जाते रहेंगे। फिर इसके अंदर आता है रेक्टम। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो रेक्टम के अंदर क्या होगा? जो टेम्परेरी कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था स्टूडेंट्स, जो फूड अनडाइजेस्टेड था वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में फिर हमारे पास एनस आता है। एनस क्या करता है? हमारे फूड को जो वेस्ट मटेरियल था, जो बचा हुआ था अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको बाहर इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हेल्प इन इजेशन। तो स्टूडेंट्स दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है स्टूडेंट्स। इनका PDF जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8053069044। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है मोबाइल नंबर। और लाइक और शेयर द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लोगों को फिर से फर्दर मोर वीडियोस मिलती रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेटर लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।